बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27 साल के बाद कोयटा के अकबर बुख्ती स्टेडियम में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसके तमाम तर जो काविशें की गई, कोशिशें की गई, पीसीबी मैनेजमेंट को इसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि 27 साल के बाद दोबारा से कोयटा का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो आबाद हुआ। और उस पे जो क्रिकेट शायकीन है कोयटा के, वो अपने स्टार्स को देखना चाहते थे और क्रिकेट स्टार्स ने भी बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन किया है। कोयटा के अवाम को किस तरह से एंटरटेन किया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि इफ्तिखार अहमद ने अपनी होम टीम के लिए, कोयटा के लिए किस तरह से परफॉर्म किया। पहले वो देखते हैं, फिर इस मैच पर फर्दर बात करेंगे। तो जनाब, इस तरह से ये जो जारहाना बैटिंग अपनाई इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज के खिलाफ फुल पेस पर, फुल लेंथ पर, और जिस तरह से अच्छे तरीके से बॉल कर रहे थे वहाब रियाज, और इसके बावजूद इफ्तिखार अहमद ने उनको 6 छक्के जड़ दिए। पाकिस्तान में ये वाहिद बैटर हैं अभी तक की तारीख में जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। उनसे पूछते हैं कि उनको ये जो 6 छक्के हैं, किस तरह से इन्होंने इस 6 छक्कों को देखा और ये जो एग्जीबिशन मैच था इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। बट साहब, पहले तो ये बताएं ना कि 27 साल बाद कोयटा के स्टेडियम में मैच होना, क्रेडिट जाता है पीसीबी मैनेजमेंट को और जितने भी दीगर इदारे हैं, उसके बाद जितने भी स्टार्स हैं वो वहाँ पर खेले, और क्रिकेट शायकीन कोयटा वाले, आप ही कहते हैं कि वो बड़े क्रिकेट लवर हैं, और रही सही कसर इफ्तिखार ने पूरी कर दी। देखिए, आउटस्टैंडिंग जो है ना डिस्प्ले था, मैं कहूँगा क्राउड की तरफ से, उनकी एंटिसिपेशन इस मैच को लेके, उनका एक्साइटमेंट का लेवल, और जिस गर्म जोशी से उन्होंने अपने स्टार्स का इस्तकबाल किया। जब बाबर अंदर गए जो चीयर थी, जब शाहिद अफरीदी अंदर गए और दीगर स्टार्स जो थे जब वो अंदर गए, तो बड़ा उन्होंने वेलकम किया उनको। और एक अरसा दराज मैं कहूँगा कि उसके बाद इस लेवल का कोई मैच कोयटा में हुआ। ऑल्दो के चंद साल पहले वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस हुए थे, मैं भी खेला था उधर, और बड़ी शानदार फैसिलिटी है, बहुत अच्छा पिच है और तेज़ पिच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि इधर छक्के लगते हैं तो गेंद जो है ना वो दूर तक जाती है। खूबसूरत मनाज़िर पीछे, बहुत शानदार। अभी तो वहाँ पे सर्दी का मौसम है तो जो घास है वो ग्रीन नहीं है। हाँ जी। तो जब वो अभी थोड़ा 1 महीने में जब वेदर चेंज होगा, तो जब ये ग्राउंड फुल लश ग्रीन होगा तो फिर तो इसका मंजर ही अलग होगा। ड्रेसिंग रूम्स भी उधर बड़े शानदार हैं। थोड़ी आवाम के बैठने की जो जगह है क्राउड की, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन मैं, जैसे आपने कहा कि पीसीबी को क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, जिन्होंने इस जो है एक एक्सरसाइज को इनेबल किया है और उसमें उन्होंने दिन रात एक करके इसको इस काबिल किया। और यहाँ पे सारे प्लेयर्स को भी क्रेडिट है कि वो आए और जितना शानदार मैच हुआ, और नसीम शाह ने जो आखिरी ओवर में मैच जीता। और अच्छा, इस मैच के दोनों आखिरी ओवर बहुत शानदार हुए। एक आखिरी ओवर में इफ्तिखार ने जो है वो मेला लूट लिया 6 छक्के लगा के। देखें, वहाब ने उसको पहले 3 बॉल फ़र्क बॉल थे। पहला जो है वो फुल टॉस था यॉर्कर की ट्राई में, वो उन्होंने फाइन लेग पे छक्का मारा। दूसरा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, वो मिड विकेट पे मारा। तीसरा फुल लेंथ था, वो मिड ऑफ पे छक्का मारा। उसके बाद वो अराउंड द विकेट आए और मुझे ये समझ नहीं आई कि थर्ड मैन ऊपर रख के वहाब उसे शॉर्ट पिच बॉल करे ऑफ स्टंप से बाहर। तो ये तो किसी भी बैट्समैन से अगर उसकी आखिरी ख्वाहिश फील्ड में पूछी जाए तो कहेगा कि मुझे कट पे बाहर ऊपर रख के बंदा तो इधर बॉलिंग करो। आई डोंट नो, शायद वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वहाब जो करना चाह रहे थे। लेकिन इफ्तिखार ने फुल मार्क्स, उसने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। और उससे पहले वहाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। 3 ओवर्स में 11 रन, 3 विकेटें। और ये लास्ट ओवर जो था इसमें मैच का फ़र्क पड़ा और वही 4 रन थे। और ऑल्दो ज़ल्मी ने 9 ओवर्स में 99 था उनका, 1 आउट था। और अगले 11 ओवर्स में उन्हें 84 रन, 9 विकेटें हाथ में, और फिर आखिर में 5 विकेटें हाथ में, 9 बॉलों में 9 रन। और वहाँ से मैच हारना ये भी ज़ल्मी कर सकती है, कमाल ही कर दिया उन्होंने। तो और इस नुमाइशी मैच में तो वैसे मज़ा ही आ गया। नसीम शाह की मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे उसने यॉर्कर्स किए, आखिरी ओवर बड़ा ज़बरदस्त था। और ऑल्दो के शुरू में उसने बॉलिंग नहीं अच्छी की थी, लेकिन जब व्हेन इट रियली मैटर्ड वहाँ पर उसने बहुत शानदार बॉलिंग की। और जो है क्राउड तसल्ली बख्श उनके मैच हुआ। दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर शोज़ करते हैं बाद में, जो डिफरेंट आप देख ले कि डिजिटल या टेलीविज़न के शोज़ में जो उनकी क्राउड और ऑडियंस की तरफ से, इवन ट्विटर के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो उनके रिव्यूज़ हैं, वो बहुत एक खुश क्राउड वहाँ से गया और दे वांट मोर क्रिकेट। और ये यकीनन एक PSL के लिए इंशाल्लाह
बेहतरीन वेन्यू होगा। इवन वो कुछ क्राउड में से तो ये भी कहते हैं कि दीगर पीएसएल के मैचेस भी क्वेटा में होने चाहिए। जिस तरह से क्राउड पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था, टिकट भी रखी थी, प्राइस भी थी, लेकिन उसके बावजूद क्वेटा के देखिए जवाब क्वेटा में मैं कहता हूँ कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेंटर्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का वो खिता है जहाँ के लोग वैसे ही जेनेटिकली एथलेटिक हैं। यानी कि वहाँ का जो ब्रॉड अप कह ले कि जो जीन्स है ना, उनके दे आर पावरफुल, कद बड़े हैं, ठीक है, एथलेटिक ज़्यादा हैं, और फिटनेस इज़ हाफ ऑफ एनी स्पोर्ट्समैन दीज डेज। तो वहाँ पर तो लोग नेचुरली इतने फिट हैं, और वो जब स्पोर्ट्समैन बनेंगे और उस चीज़ में आगे आते हैं तो डेफिनेटली वो स्टैंड आउट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दैट कैन बिकम द स्पोर्टिंग हब ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे यूथ बड़ी अच्छी तरह इंगेज हो सकती है। तो अपने अपने स्टार्स को देखने आए अफरीदी ने अभी भी इस एज में भी 25 रन की इनिंग्स खेली है उनको, और उनकी इनिंग्स इतनी ही रहती है, इतने में इंटरटेन करके चले जाते हैं और आवाम फिर भी उन्हें पसंद करती है। तो किस तरह से देख रहे हैं, 44 एज हो गई आई गेस अगर वो एडमिट कर लें, उसके बावजूद क्या अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। देखिए बहुत अच्छे शॉट्स मारे, स्पेशली जो एक्स्ट्रा कवर स्पिनर को फीट यूज़ करके मारी नवाज़ को। नवाज़ इज़ अ गुड बॉलर, बड़ी शानदार शॉट थी, पहले बॉल पे भी 4 रन उन्होंने आते ही लगाए। तो विच इज़ ये आपको चीज़ें दिखाती हैं कि ओल्ड जो है वो दैट इज़ गोल्ड। और वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं क्रिकेट को लेकर, क्वालिटी के, स्किल के जो रिसेंट पास्ट में जो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कैपेबिलिटी थी, उसमें स्किल लेवल जो थे वो किस तरह से शानदार थे कि वो अभी तक वो उसको कह लें कि वो कैरी ऑन हो रहा है, वो आगे आपको नज़र आ रही हैं उसमें चीज़ें। और आई थिंक कि फॉर देयर क्राउड स्टिल इज़ वन ऑफ द बिग स्टार्स। और वहाँ पर जो चेयर उनके भी अंदर आने पे था और बाबर के, वो डिफरेंट था बाकी बिल्कुल सबको लेकर। सो डेफिनेटली वो एक स्टार वैल्यू कैरी करते हैं और लोगों ने एंजॉय किया तो उन्हें। इस मैच की परफॉर्मेंस पर किसी पर हम तबसरा करना पसंद करेंगे। उमर अकमल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये मैच हमजा एक नुमाइशी मैच है, और इस मैच के अंदर अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सीरियसनेस का वो लेवल था कि सब लड़के थे डू और डाई खेल रहे थे जीतने के लिए, तो ऐसा नहीं था। इट वाज मोर ऑफ अ क्राउड एंटरटेनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर हम इसके नताइज या इसकी परफॉर्मेंस में किसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो दिस इज नॉट द गेम, दिस इज नॉट सीरियस बिजनेस। वो अभी शुरू होगा। सो ये एक फीलर था कि एक्चुअल जो क्रिकेट पीएसएल की जो एक फील है वो दी गई है क्वेटा के लोगों के लिए, और एक ऑब्वियसली उनकी एक ओनरशिप है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हर पाकिस्तानी की ओनरशिप है। तो वो फीलर की तरह का ये मैच था, मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, रादर देन कि इस पे आप कहें कि जी इसने क्या शॉट मारा तो उसने क्या किया तो फलाने ने क्या किया। लेकिन इफ्तिखार जो है वो कुछ और ही समझ के बैठे हुए थे। देखिए इफ्तिखार का जो इस टाइम जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बड़ा डिफरेंट है। इस टाइम उन्हें बॉल नहीं फुटबॉल नज़र आ रहा है। वो बीपीएल में आप उनकी बारियां देख लें, उधर भी सेंचुरी की है, उसके अलावा T10 में आप उनकी परफॉर्मेंस देखें अबू धाबी में, उससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप खेल रहा था उसमें आप उनकी बैटिंग देख लें, तो एक सीरियस रन ऑफ फॉर्म है जो इफ्तिखार स्टैंड आउट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब कोई प्लेयर बिल्कुल अच्छा खेल रहा होता है तो वो सिस्टम से थोड़ा हट के नज़र आता है आपको, और जब वो इतना अच्छा नहीं होता तो उस वक्त वो मेन स्ट्रीम के अंदर होता है। सो आई थिंक कि इफ्तिखार की आउटस्टैंडिंग नॉक है, और इस तरह किसी आम बॉलर को भी ना इस तरह के 6 छक्के मारने आसान नहीं होते। तो ये वहाब तो अच्छा खासा बॉलर। इन लीग्स खेलने का फायदा हुआ है, उनका आई सेट हुआ है, उनकी शॉट सिलेक्शन में बेहतरी आई है। देखिए इफ्तिखार जो है ना ये एक एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इफ्तिखार जो है कम से कम पिछले 12-15 साल से पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो अगर आप ये कहें कि लीग खेलने से कोई इफ्तिखार को जो है आप डेफिनेटली आप हर क्रिकेट से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उन्होंने भी लाजमी अच्छी चीज़ें पिक की हैं। लेकिन जो अटेंशन टू डिटेल नज़र आती है आपको उनकी स्किल्स के अंदर, देखिए वो खाली चलाते नहीं है, मेथड है। जिधर का बॉल था उधर मारी है, मैंने आपको जितनी बॉलें उनकी गिनवाई हैं, जिस जगह का बॉल था उन्होंने उधर कोई शॉट मारी है। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले से प्री प्लान करके कोई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को टांग पे मार दी, कोई रैम मार दी। जहाँ का बॉल था वहाँ पे उसने हिट मारा है। तो ये आपको बताता है कि इज अ हाई क्लास बैट्समैन, और ये पूरा प्लेयर ही इस तरह की शॉटें मार सकता है। एक और हमारा राइजिंग स्टार है मोहम्मद हारिस। क्या आउटस्टैंडिंग कल उन्होंने परफॉर्म किया है, 53 रन की इनिंग्स खेली, और उनकी शॉट सिलेक्शन की मैं बात करूँ, आजकल की जो एडवांस क्रिकेट है, स्कूप शॉट, स्वीप शॉट, उस तरह के उन्होंने शॉट खेले हैं, और ये भी मुसलसल माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हारिस की जो वजह शोहरत है वो इसी टाइप की नहीं है। पीएसएल में जब वो आए थे और ज़ल्मी के लिए उन्होंने एक 50 रन की नॉक खेली थी, जहाँ से वो शोहरत उन्हें मिली, और फिर आगे वो पाकिस्तान के लिए भी खेले।
और डेफिनेटली द टैलेंट इज़ देयर, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हैं, बॉल की लेंथ को बड़ा अच्छा पिक करते हैं, और जब आप और ऊपर से दिलेर हैं, बॉल जैसी भी स्पीड पे आ रहा हो वो अपना शॉट खेलने से नहीं चूकते, वो जहाँ का बॉल हो वो भी उसको वहाँ पर भी खेल देते हैं, और अगर किसी और जगह खेलने का फैसला कर लें तो उसमें भी वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग हिज शॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है। और आई थिंक के विकेट कीपर भी वो अच्छे हैं। यस, अभी मुकाबला टफ है आगे, रिजवान बहुत शानदार प्लेयर हैं, सरफराज अभी वापस आए हैं फॉर्म में। बहरहाल दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। इफ्तिखार साहब की तारीफ तो सलमान भट्ट साहब ने कर दी है, वहाब रियाज ने भी बाद में कुछ चैट चल रही थी उनकी, उसमें उनकी तारीफ कर रहे थे, वो भी देखते हैं कि वहाब रियाज ने किस तरह से अप्रिशिएट किया उन्हें। तो जनाब ये वो खुशगवार लम्हात थे जब वहाब रियाज जो हैं वो इफ्तिखार अहमद से कह रहे हैं कि 6 छक्के मारना वाकई बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने 6 छक्के खाए हैं, 6 छक्के खाना उससे भी बड़ी बात है। बहरहाल ये एक नुमाइशी मैच था, एग्जीबिशन मैच था, और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए जहां पर डिफरेंट क्रिकेटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर आवाम को एंटरटेन करें। इस सूरत हाल में एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्रिकेट ही भी वाहिद ऐसा खेल है पाकिस्तान में जो आवाम को जोड़ता है। ठीक है जी, आवाम को जोड़ता है, क्रिकेट ही वो खेल है। इसी से रिलेटेड अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एसीसी की मीटिंग हुई है बहरीन में 3 फरवरी को, जहां पर नजम सेठी के कहने पर ये एक मीटिंग अरेंज करवाई गई थी। एसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें जो उनके चेयरमैन है एसीसी के जय शाह को भी बुलाया गया, और अगेन उस चीज़ पर बात की गई कि जो एशिया कप है उसका होस्ट पाकिस्तान है, और ये राइट्स पाकिस्तान को ही मिलने चाहिए। किसी और वेन्यू पर ये जो इवेंट है, ये टूर्नामेंट है, वो नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। और जो स्टांस रमीज़ राजा ने लिया था उस टाइम पर जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा, अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी एशिया कप खेलेंगे, और अगर यही बात है तो पाकिस्तान भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। सेम वही स्टांस रमीज़ राजा ने कैरी किया, और नजम सेठी ने, उन्होंने भी उस मीटिंग में खुले अल्फाज में यही कहा है कि अगर इंडिया आना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, हम फिर भी पाकिस्तान में ही खेलेंगे, और यही बात रही तो पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगा। इस पर सलमान भट्ट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कहीं मीडिया में सेठी साहब ने खुद ये बात कही है? आप एक प्रेस रिलीज जारी की गई पीसीबी की जानिब से कि उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं खेलेंगे? हाँ, ओके फाइन। अच्छा। अगर तो पीसीबी की प्रेस रिलीज है तो फिर हम इस पे यकीन कर सकते हैं इस बात के ऊपर। कुछ चीजें डिनाई भी की गई। जय शाह की जानिब से, एसीसी की जानिब से एक क्रिक इन्फो पे उन्होंने बताया कि एसीसी कह रहा है कि दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट से सब्जेक्ट टू दी गवर्नमेंट ये एक है कि वो उनसे पूछें। उनको ये नहीं पता था कि बांग्लादेश होके चला गया, श्रीलंका होके चला गया, अब उनको बोर्ड से पूछने की क्या जरूरत है। एक ये डिनाइल पीसीबी की जानिब से नजम सेठी ने खुद कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात यह है कि बिकॉज इंडिया पाकिस्तान आता नहीं है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, और जवाज़ उनके पास ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, साउथ अफ्रीका उससे पहले खेल के गई है, इंग्लैंड ने पूरी सीरीज़ खेली है, न्यूजीलैंड ने पूरी सीरीज़ खेली है। सो जब ये सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो देयर शुडंट बी एनी रीज़न कि वाई इंडिया इधर नहीं आ सकती। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है जो तमाम मुल्कों को दी जाती है, आई थिंक अगर इंडिया आएगी तो थोड़ी उससे भी कोशिश होगी कि ज़्यादा किया जाए उस चीज़ को। बहरहाल आई डू नॉट नो कि क्या डिसीजन उनकी गवर्नमेंट लेती है, तो मेरे लिए तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर वो इस टूर्नामेंट को पुल करने की कोशिश करें या इसमें से खुद को पुल आउट कर लें। मेरे ख्याल में चांसेस कम है कि इंडिया टूर्नामेंट ना खेले, इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि टूर्नामेंट कहीं और मूव हो जाए। बिकॉज साफ सी बात है कि इंडिया जो है वो फाइनेंशियल पावर हाउस है, आईसीसी का भी और एसीसी का भी। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि एसीसी में जो फाइनेंशियल शेयर है इंडिया अपना नहीं लेता, वो बाकी मुल्कों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ऐसे में चांसेस भी कम है कि बाकी मुल्क उनका डिसीजन जो है वो उसके साथ ना जाएं। सो आई थिंक द पोजीशन बिकम्स डिफिकल्ट ऑन दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जो इंडिया कहेगा बाकी मुल्क भी, चांसेस लाइकली ऐसा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मसल और जिस तरह वो चीजें कंट्रोल में है। बहरहाल जी, हम तो यही कहेंगे कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, खेल को सियासत से दूर। आइडियल वर्ल्ड में तो फैसला वही होना चाहिए कि जिसके राइट्स हैं टूर्नामेंट वहीं पर हो। हाँ, और इसी तरह ही होना चाहिए। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि खेल को सियासत से दूर रखें। आज के शो से